प्रणाम पंडित जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम मनोज धामी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप यहाँ कितने सालों से हैं? ये प्रेत पर्वत ये है। हमारे पूर्वजों का चला हुआ आ पूर्वजों रहा का। है। जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि जो आत्माएं भटक रही हैं, जो आत्माएं परेशान हो रही हैं, या कुछ आत्माएं घर वालों को परेशान कर रही हैं, वो आत्माएं बांधी जाती हैं, फिर मुक्त की जाती हैं। कैसे होता है सब कुछ? उसका क्रिया होता है, उसका श्राद्ध होता है। हम्म, पहले फल्गु पिंडदान होता है। हम्म, उसके बाद नीचे है एक ब्रह्म कुंड वेदी, इस पहाड़ के नीचे में, हम्म। वहाँ पिंडदान होता है। और एक पिंड ऊपर में होता है, यहाँ बैठ के श्राद्ध होता है इस स्थान पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो श्राद्ध होता है उसकी क्या प्रक्रिया है? कैसे परिवार जो आते हैं? यहाँ सारे परिवार लोग आते हैं, जिनके घर वाले लोग श्राद्ध करने के लिए आते हैं, वो सारे फैमिली आते हैं। आके यहाँ बैठ के विधि विधान विधि के द्वारा क्या विधि है? विधि बताइएगा। पिता पर पिता विध पर पिता सभी के नाम से 1484 कुलों का उद्धार है ये। अच्छा। और यहाँ भगवान ब्रह्मा जी का चरण है। श्राद्ध करने के बाद पिंड को स्थापित इसी ब्रह्मा के चरण में किया जाता है। अच्छा। कि जो भी प्राणी हैं, जो भी गुजरे हैं, चाहे वो अकाल मृत्यु हो या स्वाभाविक मृत्यु हो, यहाँ दोनों का मुक्ति का स्थान है। इसी में भगवान ब्रह्मा का चरण है और 3 सोने का लकीर है। सुवर्ण, सोने का रंग के जैसा, जो पत्थर स्वरूप होके अभी भी वर्तमान 3 लकीर मौजूद है। सो यहाँ देखिए, आइए हम आपको दिखा रहे हैं जी। तो थोड़ा दर्शकों को दिखाएंगे, जैसा कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 लकीरें हैं। जी। अभी शाम हो गया ना, तो देखिए यहाँ पर हमको एक ये लकीर है जी, एक ये है जी, और एक ये है इसी के बगल में, जी, जी, और एक यहाँ एड़ी पर है ये। बिल्कुल हम भी देख पा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर 3 लकीर। और ये भगवान ब्रह्मा का चरण है। ये एड़ी है, ये अंगूठा है, दक्षिण दिशा की ओर है। जी। हाँ, ब्रह्मा का मात्र 2 ही जगह पूजा है पूरे हिंदुस्तान में, एक यहाँ और एक पुष्कर राजस्थान। अच्छा, ये लकीरें किस लिए खींची गई? सतयुग में ये सोने का शिला था। अच्छा, ये प्रेत पर्वत पहले सोने का पर्वत सोने था। का पर्वत था। अच्छा। तो राजा भोज गंगवा तेली का नाम सुना होंगे या पढ़े होंगे आप। तो उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए आए। अच्छा। और श्राद्ध करके ब्राह्मण को दान देने लगे। तो ब्राह्मण सभी लेने से इनकार कर दिया, दान ही लेने से इनकार कर गया। अच्छा। तो देखिए, राजा देखा कि जब तक ये दान नहीं स्वीकार करेंगे तो हमारा पितृ और प्रेत कैसे मुक्ति पाएगा। हमारा प्रेत जोनी से पितृ और प्रेत, पहले पितृ उसके बाद में प्रेत, दोनों कैसे मुक्ति पाएगा। तो राजा ने यहाँ पे थोड़ा सा छल किया, सभी को निमंत्रण दिया। अच्छा। सभी ब्राह्मणों को कि हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आप आइए। श्राद्धंते भूरि भोजनम, श्राद्ध के अंत में पंडा को, ब्राह्मण को भोजन कराना पड़ता है, दक्षिणा देना पड़ता है। तो उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया। अच्छा। और निमंत्रण देने के बाद सभी को आपस में बोले चलो, अन्नपूर्णा माता है, भोजन करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो सभी को गए भोजन करने के लिए। भोजन करने के बाद उन्होंने दक्षिणा देने लगा। दक्षिणा लेने से फिर इनकार कर दिया। फिर राजा ने सोचा कि हम इतना बड़ा राजा हैं और ये दान नहीं ले रहे हैं, तो हमारा पितृ और प्रेत दोनों कैसे मुक्ति पाएगा। तो उन्होंने, राजा फिर यहाँ पे छल किया। छल ये किया कि बोला ब्राह्मण के कि आप मुख को शुद्ध कर लीजिए, आप भोजन किए हैं, पान खा के ये मुख को आप शुद्ध कर लीजिए। तो वो उन्होंने कहा चलो, मुख शुद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, जर्दे सुपारी न डालेगा। और राजा यहाँ पे जर्दा सुपारी के जगह पंचरत्न का भस्म मिला दिया। अच्छा। समझ गए, सोने का, चांदी का, तांबे का, लोहे का और एक और धातु का, कोई मोती का भस्म मिला के बीड़ा बना के ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। और उसी वक्त आकाशवाणी हो गया। जब ब्राह्मण जैसे ही हाथ में लिया, मुख में डाला, उसको चिबाया, उसी वक्त आकाशवाणी हो गया। और भगवान ब्रह्मा ने बोले कि आपने दान ले चुके। अब ब्राह्मण बोले हमने दान लिया ही नहीं। तभी उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य है, जब तक इसे आँख से दिखाओगे नहीं तो इनको नजर आएगा नहीं।
तो कहा कि ठीक है, आप पान खाओ ना, मुख शुद्ध कियो ना। तो हाँ, हमने किया। तो बोला कि ठीक है, तो आप ये जो पीच है पान का वो आप बाहर फेंकिए। जैसी फेंका वो पांचों रत्न का भस्म बाहर आ गया। और बोले कि ये देखो ये क्या है। तो राजा को श्राप पड़ गया, विलुप्त हो गया, उसका राजगद्दी सब विलुप्त हो गया और सोना का पर्वत पत्थर हो गया। और ये भगवान वरदान दिए कि जहाँ मेरा चरण रहेगा, भगवान ब्रह्मा उसी स्थान पे 3 सोने का लकीर है, उसी स्थान पे पिंड देगा, उसी प्राणी का प्रेत योनि से मोक्ष हो जाए। अच्छा, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, हम लोग थोड़ा सा आपको वो शिला दिखाते हैं जहाँ। अच्छा, यहाँ पर है। पहले पिंड देने के बाद ये साक्षी विष्णु भगवान है। अच्छा, आई विटनेस जिसको कहा गया है। यहाँ नमस्कार करना पड़ता है, प्रणाम करना पड़ता है। ये जितने फोटो वगैरह देख रहे हैं ये सब अकाल मृत्यु का है। आग लगा के, जहर खा के, एक्सीडेंट से, छत से, पेड़ से, दुर्घटनाग्रस्त होके, रोग से पीड़ित होके, किसी को ससुराल में मार दिया, कोई बॉर्डर पर मर गया, अनेक प्रकार के हैं। ये सब उन्हीं लोगों का ये फोटो है। ये भगवान विष्णु हैं, ये साक्षी हुए हैं, गवाह कि आपने यहाँ पिंड दिया। और एक शिला है, प्रेतराज का शिला, जो इस तरफ है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये मरीचि ऋषि की पुत्री थी धर्मवर्ता, उसका नाम था शिला, जो श्राप से ये पत्थर हो गई। अच्छा, हाँ, यहाँ पिंड देने के बाद वहाँ सामने विष्णु भगवान को साक्षी करने के बाद ये शिला का परिक्रमा करना पड़ता है। ये सत्तू है इसमें? हाँ, सत्तू है। यहाँ सत्तू छीटा जाता है, पहले पितृ के लिए, उसके बाद अकाल मृत्यु के लिए। जो सत्तू लाते हैं घर से, चने का, जौ का, गेहूं का मिक्स करके, जेके चित प्रेत रूपे न बर्तन ते पितरो मम ते सर्वे तृप्त मायंतु सत्तू भी तिल मिश्रिते। उड़द सतुआ पितरों को पैठो, उड़द सतुआ प्रेतों को पैठो। जैसे हम समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जब पिंडदान होता है तो प्रेत आत्माओं को साथ साथ प्रेत आत्माएं भी आ जाती हाँ, होंगी। सभी का यहाँ सभी का मोक्ष है। शरीर पे भी रहते हैं। वो भी मतलब कई लोगों के शरीर पे कहते हैं शरीर पर प्रेत आत्माएं चढ़ी हुई है, वो लोग भी आते हैं। हाँ, वो लोग भी आते हैं। अच्छा, उनका आके इनका परिक्रमा करेंगे, घर से देवता का आवाहन करके लाते हैं, पितरों का नारियल में बांध के हैं। वो यहीं उनका शरीर पर आता है, खेलता है, खूब बोलता है और उसका मोक्ष हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेत शिला में मतलब कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कहते हैं प्रेत आया होता है, चढ़ा होता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आम इंसान के बस से बाहर की बात है। तो भूतों से डर कहीं ना कहीं लगता होगा इस पर्वत पे आके। क्या रात में कई ऐसी घटनाएं कोई घटी हैं कि लोगों को भूत दिखे हो, क्योंकि यहाँ प्रेतों का पर्वत है? नहीं, ये सब मन को, किसी को भयभीत करने का ये सब रहता है। भूत प्रेत से आज के डेट में किसी को भय नहीं है। आज का मनुष्य से भय यानी है। यहाँ भूत होकर भी यहाँ भय नहीं तो है। मुक्ति का स्थान है। हाँ। भूत है कहाँ? हाँ, भूत मुक्त हो गया। भूत वो अपना जोनी से मुक्त हो गया, वो तो ब्रह्मलोक में चले गए, विष्णु लोक में चले गए। तो भूत रहा कहाँ? शरीर पे जो रहते हैं ना, हाँ। वो आके खेले कूदे, वो अपना मुक्त हो गए। खेलते हैं, कूदते हैं, वो बोलते यानी जैसे जैसे इस पहाड़ पर भूत चढ़ते जाएगा, वो अपने मोक्ष की तरफ बढ़ता मोक्ष जाए, की तरफ बढ़ता चला जाएगा। स्वर्ग की तरफ। हाँ, तो उसे उसका जो प्रेत उरेत जिनका रहता रहा है ना, तो उसके लिए है। तो देखिए, यहाँ पे ये लोहे की सीढ़ी, ये किस लिए पंडित जी? मतलब वो ये घर का जो देवता उन लोग का रहता है, देवता रहता है, वो देवता को आवाहन करके बांध के ला के उसको यहाँ विसर्जन कर दिया जाता है। समझ गए ना? अच्छा, तो देखिए यहाँ पर प्रेत शिला में किस तरह से मोक्ष मिल जाता है प्रेत आत्माओं को जो भटकती रहती हैं। और ये जो पूरा पर्वत का आपको नज़ारा हमने दिखाया, और साथ ही साथ आपको ये बताने की कोशिश की कि ये प्रेतों का पर्वत प्रेत शिला होने के बावजूद कितना धार्मिक है, कितना आध्यात्मिक है। क्योंकि जीवन और मृत्यु
जो एक जगह मिलते हैं उसे प्रेतशिला कहते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद यहीं से वो प्रारंभ होता है जिसे जन्म कहते हैं। तो प्रेतशिला अपने आप में बहुत अद्भुत जगह है और सनातन धर्म की एक ऐसी जगह है जो शायद ही कहीं देखने को मिले। गया जी धाम में ये जगह अपने आप में बहुत पौराणिक है, काफ़ी महत्व वाली है। इस खबर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी चीज़ें आज मालूम पड़ी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।